अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं ज़काउल्लाह शराजी, प्यारे पाकिस्तान के प्यारे से गाँव चियाँ वाली से। दोस्तों, एक बाप के 4 बेटे थे, चारों मेहनती थे, सबके काम सेट थे, दिन भर मेहनत करते थे। बाप बूढ़ा हो चुका था। उसने फ़ैसला किया कि जो कुछ उसके पास जमा पूंजी है, मालो मताद मालो दौलत है, वो अपने चारों बेटों में तकसीम कर दे। उसने ऐसा ही किया और फिर उसने सोचा कि मैं अपने बेटों के पास ही रह लिया करूँगा। उसने अपना घर बार, कारोबार, जो कुछ भी उसके पास सरमाया, जमा पूंजी, बैंक बैलेंस था, वो अपने चारों बेटों में तकसीम कर दिया। अब वो सबसे पहले बड़े बेटे के पास रहने लगा। बड़े बेटे ने उसकी खूब सेवा की, लेकिन कुछ ही दिनों बाद वो तंग आ गया। अब वो उसको ठीक तरह से खाना भी ना पूछता था, अद्वियात देना तो दूर की बात है। बाप वहाँ से तंग आ गया, उससे छोटे बेटे के पास चला गया। दूसरे नंबर वाले बेटे के पास गया, उसने भी उसकी खूब आवभगत की, सेवा की, और जल्द ही वो भी तंग आ गया। उसकी बीवी तो ये कहने लगी कि अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, अच्छे स्कूलों में दाखिले के लिए हमारे पास पैसे है नहीं, पहले हमारे हालात इतने अच्छे नहीं, तो इसको कैसे खिलाएं। बल्कि उसने तो उसको डांटना भी शुरू कर दिया। बाप वहाँ से भी तंग आ गया और तीसरे बेटे के पास गया। कुछ दिन वहाँ गुजारे, वहाँ भी ये कुछ हुआ, और अपने सबसे छोटे बेटे, सबसे लाडले बेटे के पास गया। उसने भी दूसरों की तरह कुछ दिन सेवा की और उसके बाद बाप से तंग आ गया। ठीक तरह से खाना नहीं देता था। बाप बहुत परेशान हुआ। सारी उम्र बच्चों को पाला था, जो जमा पूंजी थी बच्चों को दे दी। एक दिन वो बहुत परेशान बैठा था। बेटे जो कि बाप से तंग आ चुके थे, बाप के पास गए, कहने लगे कि हम आपको स्कूल में दाखिल करा देते हैं। वहाँ पे स्कूल हुआ करते हैं जहाँ पे रखा जाता है ज़ईफ़ और बुरे वालिदैन को, शायद गवर्नमेंट की तरफ से होते हैं, तो वहाँ आपको दाखिल करा देते हैं। बाप कहने लगा, मैं अब बूढ़ा हो चुका हूँ, मुझे ठीक से देखता भी नहीं है, मैं स्कूल में जाके क्या करूँगा। पर उन्होंने कहा, आपको स्कूल छोड़ाते हैं, हम आपको सुबह सुबह खाना भी दिया करेंगे और शाम को खैरियत भी पूछा करेंगे, हर ईद पे कपड़े भी दिया करेंगे। बाप बहुत परेशान हुआ। उसने कहा कि आप मुझे घर में एक कोने में जगह दे दें, मैं जहाँ पड़ा रहूँ, मुझे 2 टाइम का खाना दे दिया करें। लेकिन बेटे मानने को तैयार नहीं थे। बाप तंग आकर घर से निकल दिया, जंगल के रास्ते चलता गया। अब उसको अपने ठिकाने का कोई पता नहीं था। वो जा रहा था जंगल के रास्ते, एक आदमी उससे मिला जो एक घोड़े पर सवार था, कोई अमीर आदमी था। उसने पूछा कि बुज़ुर्गों, कहाँ जा रहे हो। उसने अपनी सारी कहानी सुनाई कि उसके बेटे ने उसके साथ क्या किया है। वो कहने लगा कि परेशान होने की बात नहीं, मैं आपकी कुछ मदद कर देता हूँ, आपको स्कूल जाने की कोई ज़रूरत नहीं। उसने अपनी जेब से एक थैली निकाली और उसमें कुछ डाला और उसको एक लकड़ी के बड़े संदूक में रखकर उसको लॉक लगा दिया और कुछ बुज़ुर्ग के कान में कहा। वो बुरा बाप बहुत खुश हुआ। वो संदूक उठाया, अपने घर की तरफ लौट दिया। बेटों ने जब देखा कि बाप के हाथ में एक संदूक है, तो बड़े खुश हुए। उन्होंने ये नहीं पूछा कि आप स्कूल क्यों नहीं गए, बल्कि वो पूछने लगे कि इसमें क्या है। अब बुरा बाप कहने लगा कि अपनी उम्र में मैंने, अपनी जवानी की उम्र में मैंने कुछ रकम इकट्ठी की थी, कुछ माल जमा किया हुआ था, कुछ रकम इकट्ठी करके मैंने छुपाई हुई थी कि बुढ़ापे में काम आएगी।
लेकिन मैं भूल चुका था, मुझे याद नहीं था मैंने कहाँ रखी है। आज जब उस रास्ते से गुज़र रहा था तो मुझे याद आया, मुझे वही सेम जगह नज़र आई, तो मैंने वो खोदनी शुरू की, तो उसमें से मुझे वो उसी तरह जैसे रखा था वैसा ही मिल गया। तो अब मैं बहुत अमीर हूँ, इसलिए सोचा कि जाने से पहले आपको बताता चलो। लेकिन बेटे थे कि फ़ौरन से फर्माबरदार हो गए, कहने लगे नहीं आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, हम आपकी सेवा करेंगे। उसने कहा कि नहीं, इसको मैं खोलूँगा नहीं, अपने मरने के बाद ये मेरी तुम्हारी ही है, मैंने क्या करनी है, कब्र में किसी ने थोड़ी लेके जाना होता है। अब सब बेटों की कोशिश थी कि बाप मेरे पास रहे, लेकिन सब ने तहैया किया कि हम मिलकर खिदमत करेंगे। अब रोज़ाना उनको अच्छे खाने, कपड़े, सेवा, खिदमत, बाप बड़ा खुश था। बहुत सेवा होने लगी, बेटे बढ़ चढ़ कर बाप की खिदमत करने लगे। अब जब बाप ज़ाहिर बुज़ुर्ग थे, बूढ़े हो चुके थे, बीमारियों ने आंख घेरा और जल्द ही इस दुनिया फ़ानी से कूच कर गया। अब तदफीन के बाद, कफन दफन के बाद सब में झगड़ा पड़ गया कि ये संदूक किसका होगा। कोई कहने लगा कि मैंने सेवा ज़्यादा की है तो ये ज़्यादा हिस्सा मुझे मिले। कोई कहने लगा मैंने बहुत खिदमत की है, बाप मुझसे बहुत खुश था तो मुझे ज़्यादा हिस्सा मिलना चाहिए। अब फ़ैसला ये हुआ कि सब में बराबर, चारों बेटों में बराबर तकसीम होना चाहिए। उन्होंने वो संदूक का ताला तोड़ा, लॉक तोड़ा। जब वो अंदर देखी पड़ी हुई गठरी तो उनके मुंह में पानी आने लगा, उनका तजस्सुस और बढ़ गया। जब उसको खोला तो अंदर कंकर थे और साथ पास में खड़े लोग ये देखकर हंसने लगे कि बुरे बंदे ने बेटों को कैसा सबक सिखाया है, और बेटे शर्मिंदगी के मारे अपना मुंह छुपाने लगे। अल्लाह ताला हमारे बड़ों को आसानियाँ दे, उन पर अपना करम करे, उनको सेहत दे और उनकी वजह से हम पर भी अपना करम करे। थैंक यू वेरी मच।